नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं स्टोमाटाइटिस, मुखपाक, मुख के छाले, मुंह में सूजन या जलन होना, इसके बारे चर्चा करते हैं। अनेक कारण होते हैं स्टोमाटाइटिस के, मुखपाक के, मुंह के छालों के। किन्हीं को कीमोथेरेपी लग रही हो, उस कीमोथेरेपी के प्रभाव के कारण से मुंह में छाले हो जाते हैं। किन्हीं को भयंकरतम कब्ज रहती हो, उनको भी मुंह में छाले हो सकते हैं। किसी को एसिडिटी होती हो भयंकर, उसको भी मुंह में छाले हो सकते हैं। किन्हीं को लंबे समय एलोपैथी दवाइयां लेने के कारण से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। किन्हीं को किसी संक्रमण के कारण से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कोई वस्तु विशेष का संक्रमण आपको हो गया हो, कोई चीज आपको अनुकूल नहीं पड़ती, उससे मुंह में छाले हो सकते हैं। तो कारण अनेक हैं, आप विचार कीजिएगा किस कारण से आपको मुंह में छाले हो रहे हैं। और ये छाले इतने जिद्दी होते हैं, ये ठीक नहीं होते। मुंह के छाले एक बार यदि हो जाते हैं तो बार बार आप दवा करते हैं तो ये जल्द से ठीक नहीं होने को आते, क्योंकि हम कारणों पर ध्यान नहीं देते। कारण पर जब तक आप ध्यान न देंगे, कारण को जब तक आप ना हटाएंगे, तब तक ये मुंह के छाले आपके दूर नहीं हुआ करते। तो इसमें मैं कई सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, क्या किस किस प्रकार क्या क्या आप ट्रीटमेंट करके मुंह के छालों से निजात पा सकते हैं। मुंह में होने वाली पीड़ा कल्पना करके देखते हैं, कई बार सिहर उठते हैं, व्यक्ति भोजन भी नहीं कर सकता, ना तो कोई नमकीन वस्तु खा सकता, ना कोई गर्म वस्तु खा सकता, ना कोई मिर्ची की वस्तु खा सकता। खाए तो व्यक्ति खाए क्या, बहुत सारी चीजें खाने में व्यक्ति तड़पता है बिल्कुल। पानी भी गर्म या ठंडा नहीं पिया जा सकता, बहुत तकलीफ होती है। तो हर चीज पर बड़ा ध्यान दे दे करके हमें खाना पीना रखना होता है। तो हम क्या करें, घरेलू नुस्खे बताता हूं आपको। पहले मैं, यदि आपको कब्ज की वजह से है तो आप कब्ज नाशक वस्तु का प्रयोग करें। इसमें सबसे उत्तम होती है घिया का सेवन करें, लौकी का सेवन करें। उसके साथ आप पुदीना के 8-10 पत्ते डाल लीजिए। यदि आपको नींबू अनुकूल पड़ता हो, किसी को नींबू प्रतिकूल होता है, किसी को नींबू अनुकूल होता है, कब्ज एसिडिटी दोनों में ही काम करेगी लौकी, ध्यान दीजिएगा। और आपको बेशक कीमोथेरेपी हो रही हो, कोई भी आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट औषधियों की वजह से भी आपको हो रही है ना, तो लौकी का जूस सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। लौकी जूस 200 ml एक बार में कम से कम लें। 10-15 पत्ते पुदीना के रगड़ के डाल लें, आधा चम्मच नींबू उसमें निचोड़ लें, और थोड़ा सा उसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार, आपको उच्च रक्तचाप नहीं है तो। लौकी का जूस 2 बार 3 बार तक 4 बार तक आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और जिनको भयंकरतम कब्ज रहती हो तो उसमें साथ साथ आप एलोवेरा जूस भी डाल सकते हैं, थोड़ा 20-25 ml तक एलोवेरा जूस आप डाल सकते हैं। व्हीट ग्रास का जूस अथवा व्हीट ग्रास पाउडर भी उसमें आप डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपका कब्ज, एसिडिटी और कीमोथेरेपी आदि के कारण से होने वाले स्टोमाटाइटिस के उपचार, मुख के छालों के उपचार। जिनको कब्ज वाली स्थिति है, वो फ्रूट की मात्रा, सलाद की मात्रा, एसिडिटी हो चाहे कब्ज के कारण से किसी भी कारण से हो, ये सबके लिए है। आप कच्चा जितना खाएंगे, जितना प्राकृतिक भोजन आप करते हैं, फ्रूट आहार करते हैं, फलाहार करते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, पानी का सेवन ज्यादा करते हैं, तो आपकी अंदरूनी जो हीट होती है, गर्मी होती है शरीर की, पित्त का जो प्रभाव होता है वो शांत हो जाता है, और आपके मुंह के छाले बड़ी जल्दी ठीक होने को आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, आपके आसपास जहां कहीं भी अमरूद हो, जामुन हो, आप उसके पत्तों को चबाते रहें, और उसका रस पीना चाहें तो पी लें, अथवा थूकना चाहें थूक दें उसको। यदि आप दिन भर नहीं चबा सकते तो अमरूद और जामुन के पत्तों को तोड़ लें, उसको थोड़ा कूट करके उसका काढ़ा बना लें। उसमें हल्का सा आप नीम नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, आप 2-4 पत्ते तुलसी के भी डाल सकते हैं। उसको रगड़ करके ठीक प्रकार से उसका काढ़ा बना लें, थोड़ा उबाल लें, और उससे कुल्ला करिए आप। तो मुंह का इन्फेक्शन जो है, संक्रमण किसी वस्तु के कारण से हो रहा है, तो उस पानी के कुल्ला करने से वो मुंह के छाले आपके ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं आपको, तो जबरदस्त है, चाहे कैसे भी छाले हों, किसी भी कारण से हों। देखिए, परमानेंट समाधान तो आपका कारण निवारण से होगा और कुछ औषधि लेने से ही होगा। लेकिन यदि मुंह के छाले आपके ठीक नहीं हो रहे, कोई भी ट्रीटमेंट आपने कर लिया, मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे, तो एक नुस्खा लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। आप नीला थोथा ले लें, किसी भी पंसारी के पास मिल जाता है, 5-10 रुपए का ले लें, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। आप नीला थोथा ले लें, उसको तवे पर
लोहे के तवे पर डाल दें और उसको चूल्हे को ऑन कर दें, चूल्हा जला दीजिए आप। वो धीरे धीरे उसको चलाते रहें, टुकड़े करते रहें, चलाते रहें। कोई हथौड़ी नुमा कोई भारी धातु की वस्तु लेके उसको थोड़ा थोड़ा वहीं तोड़ते रहें, हल्के हल्के हाथ से। वो टूट जाता है आसानी से, और चलाते रहिएगा। वो नीला होता है और नीले से वो धीरे 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 राख बन जाएगी उसकी। ध्यान एक बात का रखना है, आप उसकी धुआं आंखों में न जाने दें। वो जहरीला होता है, नीला होता है, विष होता है हल्का सा। उसकी धुआं आंख में नहीं जानी चाहिए, आंख को बचा करके रखें। और उसको धीरे धीरे वहीं पे आप पाउडर कर लें, किसी गोल हथौड़ी टाइप वस्तु से आप धीरे धीरे उसको वहीं दरदरा कूटते रहें, फिर पाउडर भी वहीं बना लें उसको। तो वो आपकी हो गई परम औषधि। एक चुटकी भर नीला थोथा भस्म को एक चम्मच, छोटी चम्मच में पानी में डालते हैं और उसमें फाहा भर के जहां जहां आपके छाले हैं वहां पर लगा लें, वहां पर फिरा लें और लार नीचे गिराते रहें। आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। इससे भी किसी के छाले यदि ठीक न हो तो आप क्या करें, आप सीधा नीले थोथे के भस्म की चुटकी लेकर के सीधा उस छाले पर डाल दें और लार नीचे टपकाते रहेंगे, तो आपके मुंह के छाले पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिटी की। किन्हीं को एसिडिटी की वजह से बार बार छाले हो रहे हैं या अन्य कोई भी कारण से आपको छाले हो रहे हैं, तो घरेलू प्रयोग आप समझ चुके। योग में इसमें क्या कर सकते हैं आप, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, 3 प्राणायाम इसमें मुख्य रहेंगे। तीनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी जुकाम भी हो तो इन प्राणायाम में थोड़ा सावधानी रखें, आप कम करें अथवा न करें। देखिए कैसे करना है, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी। शीतली होता है जीभ को चोंच की तरह से बाहर निकालना होता है और उसमें सीटी की आवाज के साथ सांस को भरना है। यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आप भीतर रोक करके रखें जालंधर बंद के साथ। और जब आप न रोक सकें तो गर्दन सीधी करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं बार बार। देखिएगा कैसे करना। मेरा अभ्यास लंबा है, मैं ज्यादा देर रोक सकता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी छोड़ रहा हूं श्वास को। तो इस प्रकार से आप श्वास को भरेंगे, रोक लेंगे, यथाशक्ति रोकने के बाद गर्दन सीधी, धीरे धीरे श्वास को खाली कर दे। ये है शीतली। शीतकारी है दांतों को मिला करके सी सी करते हुए श्वास को पीते हैं, जैसे बर्फ चूसते हैं बच्चे। इसमें भी उसी प्रकार भरने के बाद श्वास को भीतर रोक लेते हैं। जब ना रोक पाए तो धीरे से गर्दन सीधी करते हुए धीरे 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 श्वास को छोड़ देते हैं। 2 ये हो गए। और तीसरा है चंद्रभेदी। आप बाई नोस्ट्रिल से श्वास को भर लेते हैं धीरे धीरे सहजता के साथ, बंद करके यथाशक्ति श्वास को इसमें भी रोक लेते हैं। जब ना रोक पाए तो गर्दन सीधी और दाई नासिका से श्वास को खाली कर देते हैं राइट नोस्ट्रिल से। फिर पुनः बाई नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भर लेते हैं, यथाशक्ति भीतर रोक लेते हैं और फिर गर्दन सीधी करके दाईं ओर से छोड़ देते हैं। 3 प्राणायाम का अभ्यास आप करिएगा इसमें। और पेट से संबंधित जो आसन है, उत्तान पादासन, दोनों पैरों को उठा करके रोकना, पवन मुक्त आसन है, पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन है। कई लोगों की नाभि टलने की वजह से भी पेट खराब हो जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो मेरी दूसरी वीडियो डली हुई है नाभि विस्थापन से संबंधित, आप उसको देख करके नाभि संतुलित करने के लिए आप आसन कर लें, तो उससे आपकी नाभि ठीक हो जाती है, तो उससे भी आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अब हम थोड़ी औषध के बारे आपको बताते हैं। औषधि आप क्या क्या कर सकते हैं। आंवला रसायन 100 ग्राम ले लें, हर पतंजलि के स्टोर पे अवेलेबल है और हमारे पास तो है ही है। कोई हमारे पास से मंगाना चाहेंगे तो हम कुरियर से भेज सकते हैं। आंवला रसायन 100 ग्राम, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, पित्त वृद्धि होने से आमतौर पर छाले होते हैं, तो हमें अविपत्तिकर भी इसमें साथ में लेना है 100 ग्राम। और 10 ग्राम इसमें ले लेते हैं मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत रस 5 ग्राम और मुक्ता पिष्टि इसमें 4 ग्राम ले लेते हैं। जिन्हें अत्यधिक जख्म हो रहे हो, भरने को नहीं आ रहे हो, तो इसमें आप गिलोय सत भी डाल सकते हैं 5 ग्राम की मात्रा में। इसमें गिलोय सत ले ले तो एंटी वो फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, उसमें तो गिलोय सत अच्छी रहेगी। हम 5 ग्राम गिलोय सत मिला सकते हैं। जिन्हें बहुत गर्मी जन्य समस्या हो,
या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो साथ में, तो उसमें कहरवा पिष्टी भी हम मिलवा सकते हैं 5 ग्राम, वो भी हो सकती है इसमें। इन सबको मिलाकर के भोजन करने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप इसका नियमित प्रयोग कर लें, तो आपके मुंह के छाले धीरे 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 पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप बेल कैंडी या बेल मुरब्बे का भी आप रेगुलर प्रयोग करेंगे तो इससे भी आपका पेट अच्छा होता है, पाचन क्रिया आपकी बढ़िया होती है, आपका पेट ठीक से साफ होता है। और जिनको डायरिया जैसी समस्या भी होती है, कई बार हीट बढ़ने से पेट में दस्त लग जाते हैं, तो वो भी बेल कैंडी ठीक कर देती है। अथवा बेल मुरब्बा, कोई से जो डायबिटिक हो ना बेल कैंडी लें ना बेल मुरब्बा लें, वो आप बिलवादी चूर्ण ले सकते हैं। दोनों स्थितियां आपकी क्लियर हो गई होंगी संभवतः। इसके बाद 2 सहयोगी औषधि होती हैं। एक तो है अपना डेली एक्टिव मल्टीविटामिन है, आप इसके 1-1 2-2 कैप्सूल दिन में कोई भी समय नियत कर लें, 2 समय ले लें। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मुंह में छाले हो जाते हैं, तो विटामिन B12 के 2-2 कैप्सूल आप ये भी नियमित ले लें, तो मैं समझता हूं इतना करने के बाद आपके मुंह के छाले 100% ठीक हो जाएंगे। आगे आपका पुरुषार्थ, मेहनत आप कितना करते हैं, क्या करते हैं, आप मुंह के छालों को बड़े अच्छे ढंग से ठीक कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह गई हो तो वीडियो के बाद आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा। और आप मेरी कोई भी नई वीडियो जानकारी लेने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, आप सब्सक्राइबर मेरे चैनल को कर सकते हैं। और कोई आपको परामर्श करना है तो हम फ़ोन नंबर भी आपको देंगे, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके उस पे अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना प्रश्न लिख करके डाल दें। और हमने शुल्क रखा है मात्र 200 रुपया, ज़्यादा नहीं रखा, मात्र 200 रुपया परामर्श शुल्क रखा है। आप वो पे कर सकते हैं, हम नंबर दे देंगे आपको, उस नंबर पे आप पे करिएगा, आपके पास फ़ोन आएगा, मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, परामर्श दूंगा आपको। आज इतना ही, प्रणाम, धन्यवाद।